चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करती। क्या सुहानी सुहानी है, क्यों आई हो आप? आज अशोक की जीत हो गई है, तो 74 दिन के बाद ये जो जीत मिली है उन्हें काफी संघर्ष के बाद मिली है। तो मैं उनकी जीत को मतलब जीत में जो है वो उनका हौसला बढ़ाने आई हूँ कि अगर आगे लड़ाई करनी पड़ेगी तो आपको इसी तरीके से जीत मिलेगी। आशाओं ने ऐसा क्या मांगा था इनसे जो आज उनकी जीत हुई है? आशाओं ने अपनी हक की मांगी थी, क्योंकि 3000 सर्वाइव करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता, बल्कि सर्वाइव ही नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए उन्होंने अपने जो इंसेंटिव था उसे 3 गुना करने की मांग की थी और अपने सरकारी कर्मचारी घोषित करना, और उन्हें ना सिर्फ इंसेंटिव मिलता है, मानदेय नहीं मिलता है। यानी अगर आपने पॉइंट जो है इतने पॉइंट मिलते हैं, अगर आपने उतने पॉइंट का काम नहीं किया तो अगर आपने उतने पॉइंट का काम नहीं किया तो आपको जो है इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, 500 रुपये दे देंगे। लेकिन अगर आपने पॉइंट काम किया तब भी आपको 300 रुपये मतलब 3000 रुपये मिलने हैं। तो अशोक ने मांगी। मैडम रुको ना, खत्म हो गई है सर। मैं रिपोर्टर हूँ, मैं आम आदमी नहीं हूँ, कोई बात मैं रिपोर्टर हूँ मैडम। हम लोग हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मतलब उन्हें जो 3000 रुपये मिलते हैं तो उसमें वो सर्वाइव जो है वो नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने मांगे कि जो मानना है उनका वो कम से कम 15,000 कर दिया जाए। हाँ, मतलब जो नॉर्मल जो इंसेंटिव है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया है कि पॉइंट नहीं है तब भी उन्हें 15,000 रुपये दिया जाए। तो सुहानी ये आपको किसने बताया है कि आप तो एक बहुत छोटी बच्ची हो, आपको तो स्कूल में रहना चाहिए था, तो ये आपको ये सारी चीज़ें किसने बताई? आपकी अम्मा ने बताई या कैसे पता लगा आपको? मैं बचपन से ही जब मैं छोटी सी थी तब से, जैसे 2015 में भी हड़ताल हुई थी, 2017 में भी हुई थी, 2020 में भी हुई थी, तो उसके हिसाब से मुझे पता है। पहले अभी नेताजी आए थे, स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या कह के गए हैं आपके सामने? उन्होंने हमारी 16 सूत्री जो मांगे थी, हाँ। उन्होंने उस 16 सूत्री मांगों में से 14 मांगे माननी गई और 2 मांगे जो की थी 15,000 रुपये जो हमारा कोर इंसेंटिव था, मतलब आशाओं का जो कोर इंसेंटिव था, हाँ। वो, और बाकी का सरकारी कर्मचारी घोषित करने का, हाँ। क्योंकि वो इनके हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में। अरे बाप रे बाप, ये आपको किसने बताया कि ये इनके हाथ में नहीं है, ये केंद्र सरकार के हाथ में है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th में। 6 में? हाँ, तो कैसे पता लगा आपको ये राज्य के हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में होता है? अभी तो बताया, मैं बचपन से आ रही हूँ। अच्छा, तो क्या नेताजी आज सच बोल के गए हैं? स्वास्थ्य मंत्री सच बोल के गए हैं? ऐसा तो लग रहा है कि सच बोल के गए हैं, हाँ। लेकिन सरकार की बहुत पुरानी आदत है जुमले करने की, हाँ। और हम भी आशा करेंगे कि एक जुमला ना हो, ये सारी बातें जो है वो सच हो। बाप रे बाप, 15 लाख रुपए की बात करें, 2 करोड़ नौकरियों की बात करें, किसानों के ऋण की बात करें, तो वो भी एक जुमला हो गया था। तो हो सकता है कि आज भारद्वाज जी एक जुमला दे के गए हैं? हो सकता है, लेकिन 50-50%, क्योंकि सुहानी इस समय तो सरकारी दिल्ली सरकार जो है इस समय गर्दिश में चल रही है, रेड पड़ रही है, काम नहीं कर रही है, तो क्या लगता है इनके आशाओं का काम पूरा हो जाएगा? वो कहना थोड़ा मुश्किल है, हाँ। लेकिन जैसे रेड पड़ रही है वो सब है, तो वो तो केंद्र सरकार जबरदस्ती पढ़वा रही है, ठीक है, तो उसके लिए उसको तो छोड़ दो, लेकिन अगर यही रही। केंद्र सरकार जबरदस्ती पढ़वा रही है? अरे बाप रे बाप, किसने बताया तुम्हें ये? मैं बचपन से आ रही हूँ। बचपन से? अरे बाप रे बाप, तो क्या लगता है सरकार कुछ वायदे पूरे करेगी? कुछ बातें तो पूरी कर देगी, जैसे जो आशाई जब लगी थी तो उनका 500 रुपये था, फिर वो 1,500 रुपये हो गया, इस हाँ। तरीके से अब 3,000 रुपये हो गया, हाँ। कोर इंसेंटिव, तो इसके हिसाब से ये भी कर देगी। कर देंगे? अच्छा, केजरीवाल जी हर एक मंच पे जाके कहते हैं हमारे पास बजट बहुत है, फिर ये 75 दिन से आशा क्यों बिठा रखी थी इन्होंने? वो तो आप चाहे हमारे स्कूल की पिकनिक से लेकर के किसी की भी बात कर लो, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमारी मतलब हम फर्स्ट में पिकनिक, सेकंड में पिकनिक गए थे और उसके बाद हम 6th में पिकनिक गए। अच्छा, मतलब वायदे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं। हाँ, सरकार ने तो ये वादा कर रखा है कि हर साल पिकनिक ले जाना है, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ भाई। पूरा नहीं हुआ, तो क्या लगता है तुम्हें कि मतलब इस तरीके की जो भारत की व्यवस्था है ये झूठ पे टिकी हुई है? हर चीज़ जो है वो झूठ पे टिकी हुई
है। जैसे हमारी मम्मी कह देती है कि बेटा अभी नहीं लौटते, मैं कुछ दिलवा दूंगी, फिर लौट के आते हैं, अरे बेटा अभी पैसे नहीं है, अभी नहीं दिलवा रहे, और वो सारी चीज़ें तो पता नहीं कब मिलती हैं। घर से